Hello student, today we discuss about short answer type question of chapter number 4. The name of the chapter is Social Justice. The question number 1 is what is social justice? Mention in main features also यानी कि सामाजिक न्याय क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख भी कीजिए. So answer is social justice refer to all the people living a society are equal. यानी कि जो सामाजिक न्याय से हम कह सकते हैं, सामाजिक न्याय का जो अर्थ है उसके अनुसार समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान होते हैं. मतलब समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान मानना ही सोशल जस्टिस माना जाता है. All the people should enjoy the equal opportunity to develop one's own potential and personalities. यानी कि सभी लोगों को अपनी क्षमता और व्यक्तित्व विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए. मतलब जो लोग हैं, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप करते हैं. इन ऑर्डर टू कंटेन सोशल जस्टिस, कास्ट एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अबोलाइज्ड. यानी कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जाति और रंग भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए. मतलब किसी भी तरीके का जो कास्ट कलर से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, जब ही हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बैंडेड अनटचेबिलिटीज़ एंड मिसबिहेवियर लीगली. यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत और मिसबिहेव दुर्व्यवहार पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है. तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल जस्टिस होता है उसके अंदर ऑल द पीपल लिविंग इन ए सोसाइटी आर इक्वल. समाज में सभी लोग समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं और उन्हें अपनी जो पर्सनालिटी है उसे डेवलप करने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. सोशल जस्टिस में हम कह सकते हैं कि जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें कास्ट और कलर के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए. और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी और मिसबिहेव को इनलीगल बताया है. There should be no discrimination on the use of public place. Example, free access to the use of park, cinemas, school, well, tank and shop. सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. जो पब्लिक प्लेस है उसमें भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होना चाहिए. अर्थात पार्क, सिनेमा घर, स्कूल, कुओं, टैंकों और दुकानों का उपयोग सभी समान रूप से कर सकें. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिविटी डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि सुरक्षात्मक भेदभाव से क्या तात्पर्य है. सुरक्षात्मक भेदभाव किसे कहते हैं. The answer is if a government takes some step for the betterment of weaker society known as promotive discrimination. यदि सरकार के द्वारा कमज़ोर समाज की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं जिसे सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में जाना जाता है. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे जो वीकर सोसाइटी है, जो उसके बेटरमेंट के लिए, उसकी भलाई के लिए अगर कुछ इस तरीके के जो स्टेप लेती है उसे हम प्रोमेटिव डिस्क्रिमिनेशन
कह सकते हैं। इट implies discrimination in favor for weaker section and unprivileged section of society। इसका तात्पर्य है कि जो कमज़ोर वर्ग और समाज के अनपढ़ वर्ग के पक्ष में भेदभाव किस तरीके से किया जाए। द रिजर्वेशन टू गिविंग द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब एंड ओबीसी, इसके अंदर आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी अदर जो बैकवर्ड कास्ट है उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो प्रोमेटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। These sections are not provided with the special advantage to a particular section but rank them to a level to compete with other section of society on equal footing। यानी कि इस वर्ग को एक विशेष खंड को विशेष लाभ प्रदान नहीं किया जाता, लेकिन उनमें समानता के स्तर पर समाज के अन्य वर्गों के साथ कंपटीशन यानी कि जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक स्तर तक बढ़ा दिया जाता है। These the promotive discrimination remove the imbalance from the society। इस प्रकार सुरक्षात्मक भेदभाव समाज से असंतुलन को दूर करता है। The next question number 3rd। The question number 3rd is, what is economic justice? Mention some feature of economic justice। यानी कि आर्थिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। The answer is, economic justice refer to providing an equal opportunity to the citizen to acquire their basic need of livelihood। यानी कि आर्थिक न्याय नागरिकों को उनकी जो बेसिक नीड है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और लिविंगहुड यानी कि आजीविका को प्राप्त करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी समान अवसर प्रदान करने से संबंधित माना जाता है। मतलब इकोनॉमिक जो जस्टिस है उसके अंदर सभी लोगों को अपनी जो बेसिक नीड है और जो लिविंगहुड है उसको प्राप्त करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। It refer to providing basic minimum need to one and all the citizen in the society। Example, no one should be exploited economically। यानी कि यहाँ पर यह समाज में एक और सभी नागरिकों को बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतें प्रदान करने से संदर्भित है। It means no one should be exploited economically, यानी कि किसी का भी आर्थिक रूप से शोषण नहीं किया जाना चाहिए। Equal wages should be given to the worker in the factories, clerks in the office who work in similar। यानी कि कारखानों में श्रमिक क्लर्क को समान मजदूरी के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान मजदूरी देना भी इकोनॉमिक जस्टिस में आता है। It refer then a man should be work according to his capacity and earn sufficient money to meet out basic need in society। यह एक आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और समाज में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना चाहिए। इसे ही हम इकोनॉमिक जस्टिस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपनी जो लिविंगहुड है उसे प्राप्त करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और जो मिनिमम नीड होती है वो किस तरीके से जो सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्कर्स होते हैं चाहे फैक्ट्री में वर्क करें क्लर्क हो, उनको सिमिलर वर्क के लिए सेम
जो वेजेस मिलने चाहिए, तो ये सब इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस में आता है।